माँ जब आंचल में छुपाती है, हर दर्द की दवा होती है। जब कोई नहीं होता तब हमदर्द होती है। चिंता चिता नहीं बनती जब वो पास होती है। कुंभकार है वह कोई, आकार दिया मुझे। ठंडक देती रहती है दिल में जब वो आंचल में छुपाती है। प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मेरे नए YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। मां के प्यार में एक अद्वितीय शक्ति होती है जो हमें सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना करने की ताकत देती है। दोस्तों, कहानी प्रारंभ करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। दोस्तों, कहानी ऐसी है कि आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे मित्र आ रहे हैं। रोशन के बेटे नोहर ने बड़े बेरुखी से अपने दादी से कहा। दादी बहुत प्यार से बोली, पर बेटा, मैं तो यहां अलग से बैठी हूं। नहीं, आप उनके सामने मत आना, वह मुझे चिढ़ाते हैं। नोहर ने जोर से चिल्लाकर कहा। क्या हुआ नोहर, क्यों चिल्ला रहे हो? रोशन की पत्नी नेहा ने आवाज लगाई। देखो ना मां, ये दादी यहीं बैठक में बैठी है और मेरे मित्र आ रहे हैं। नोहर ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को बेइज्जती करवाती रहती हो? नेहा ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी दादी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में तकलीफ हो रही थी। फिर भी किसी तरह ऊपर जाकर एक कमरे में बैठ गई। रोशन बाजू के कमरे से यह सब सुन रहा था। उसे बहुत कष्ट हो रहा था। रोशन बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे निपटे। वह अपनी मां को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी मां को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। कारण कि रोशन की मां कुंती देवी गांव की कम पढ़ी लिखी उम्रदराज महिला थी। उसकी एक आंख नहीं थी और झुर्रियों के कारण कुरूपता उसकी चेहरे से झलकती थी। साथ ही उसकी कमर भी झुकी हुई थी। वैसे वह अपना सब काम स्वयं कर लेती थी। रोशन अपनी मां को हमेशा बात बात पर अपमानित होते देखता था, किंतु कुछ कह नहीं पाता था। अगर वह कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते थे और घर में झगड़ा का माहौल बन जाता था। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते थे। चूंकि रोशन एक उच्च अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी पत्नी भी एक ऊंचे घराने से थी।
अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी मां को अपमानित होते देखता रहता था। नेहा ने एक दिन रोशन से कहा, देखो जी, अब कुछ करो, बात सर से निकलते जा रही है। कल मेरी एक सहेली आई थी, माँ जी अपने गांव के स्टाइल में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि यह मेरी सास है। मैंने कह दिया कि हमारे गांव की है, इलाज कराने आई है। रोशन बहुत दुखी हो गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने बेटे की मनः स्थिति को कुंती देवी अच्छी तरह समझ रही थी और बेटे को कोई परेशानी ना हो, इसलिए वह हर बात को चुपचाप सह लेती। कुंती को अपने बेटे की ऐसी हालत नहीं देखी गई, तो एक दिन रोशन से बोली, बेटे, बहुत दिन हो गए हैं गांव को छोड़े, मुझे गांव की याद आ रही है। मैं अपने गांव जाना चाहती हूं, मुझे वहां पहुंचा दो। किंतु मां, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखरेख कौन करेगा? रोशन ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वहां तुम्हारे मामा जी भी तो उसी गांव में रहते हैं। नेहा तो जैसे मौके की ताक में थी, सही मौके का फायदा उठाते हुए बीच में ही बोल पड़ी, और फिर हम वहां सारी व्यवस्थाएं कर देंगे। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, कुंती देवी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। रोशन जानता था कि गांव में मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी के कहने पर वह अपनी मां को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। मां को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार और पत्नी ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया था। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा आनंद, जो स्वयं बहुत बड़े ऑफिसर थे, जो दूसरे शहर में रहते थे, आए तो रोशन ने चाचा की अच्छी आवभगत की। आनंद जैसे ही घर में कदम रखे, कुंती देवी को घर में न पाकर रोशन से पूछा, क्यों, कुंती भाभी नहीं दिख रही है, कहाँ है? जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, नेहा ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। आनंद रोशन की ओर देखा तो रोशन ने अपनी आंखें झुका ली। आनंद माजरा सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि कुंती बहुत बीमार हालत में पलंग पर असहाय पड़ी है। देख रेख करने वाला कोई नहीं है। आनंद दौड़कर अपनी भाभी के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। कुंती देवी की यह हालत उनकी सोच से परे थी। वह बेटा रोशन, तुमने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी मां की यह हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। आनंद रोशन को डांटते हुए कहा, नहीं देवर जी, रोशन का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। कुंती देवी ने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा, मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप कुछ मत बोलो। यहां जब सेवा करने वाला कोई नहीं है, तब आपको इस हाल में छोड़ने का क्या मतलब है? क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना?
आनंद नेहा की ओर व्यंग से देखकर कहा। नेहा निरुत्तर होकर रोशन की ओर देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वह इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा रोशन, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारे इस कुरूप माँ ने ही अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो देकर तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया था। नेहा बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी है, तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। आनंद की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ शहर जाएंगी, यहां इन मतलबी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। आनंद ने कुंती देवी से कहा। रोशन को तो काटो तो खून नहीं, चाचा की राज की बात सुनकर सन्न रह गया। रोशन को गलती का एहसास होने लगा, अपने आप को मां का अपराधी मानने लगा। रोशन दौड़ता हुआ अपने मां के कदमों से लिपट गया। मां, मेरा अपराध अक्षम्य है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। रोशन ने बड़ी हेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों की ओर देखा। नेहा को भी बहुत पछतावा हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सास से आंख मिला सके। कुंती देवी ने नेहा की मनः स्थिति को समझकर उसको प्यार से अपने पास बुलाया और रोशन को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। नेहा और बच्चों ने कुंती देवी के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और मां के हृदय ने सबको माफ कर दिया। एक बात हमेशा याद रखना, मां बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं। जब बच्चे रोते हैं तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है, लेकिन जब मां बाप रोते हैं तो स्वयं बच्चों को भी पता नहीं चलता। यही जिंदगी की सच्चाई है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करें, बड़ी मेहरबानी होगी। कहानी के प्रति अपने विचार कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सदा सुखी रहें, आनंद से रहें, सदा मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। ईश्वर आपको सलामत रखे। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।